सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, जैसे कि हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा का योगी कथामृत। तो आज हम पहुंचे हैं 12वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है अपने गुरु के आश्रम में रहने का समय। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर पहुंचते हैं परमहंस योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी के आश्रम में श्री रामपुर। तो उनको देखकर उनके गुरुजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुम आ गए। तो जोगानंद जी कहते हैं, जी हाँ गुरुदेव, मैं आप जी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए आया हूँ। तो ये सुनकर युक्तेश्वर जी बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है, तुम तो मेरी इच्छाओं का उल्लंघन करते हो। तो ये सुनकर योगानंद जी बोले, गुरुदेव अब से ऐसा नहीं होगा, आपकी इच्छा ही मेरा धर्म होगा। ये सुनकर युक्तेश्वर जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। तो जोगानंद जी ने कहा, गुरुदेव मैं अपनी इच्छा से अपनी पूरी जिंदगी का भार आपके कंधों पर सौंपता हूँ। तो ये सुनकर युक्तेश्वर जी बोले कि मेरी सबसे पहली इच्छा ये है कि तुम अपने परिवार में वापस चले जाओ, कोलकाता वापस जाकर कॉलेज में दाखिला लो। तुम्हारी जो अगली पढ़ाई है वो चलती रहनी चाहिए। ऊपर से तुम, योगानंद जी कहते हैं, मैंने ये कह दिया, बहुत अच्छा गुरुदेव। लेकिन वो बोले, मैं अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहा था और सोच रहा था कि ये किताबें मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। एक मेरे पिताजी और वैसे ही मेरे गुरुजी। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी तो पहले ही अंतर्यामी हैं। तो वो जान गए कि योगानंद जी क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा, किसी दिन तुम्हें पश्चिमी देशों में जाना पड़ेगा और वहां के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान को तभी ग्रहण कर पाएंगे अगर उनको पता होगा कि वहां से जो भी गुरु उनके पास पहुंचा है उसके पास कोई डिग्री है, यूनिवर्सिटी की डिग्री। इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम अगली पढ़ाई करो। तो ये सुनकर योगानंद जी बोले, गुरुदेव आप बेहतर जानते हैं। और साथ ही वो कहते हैं, वो जो उदास थे ना, उनकी उदासी भी ये सुनकर कम हो गई। और वो कहते कि पश्चिमी दुनिया का ऐसा जिक्र जैसा कि एकदम से गुरुदेव ने कर दिया था, वो मेरे लिए बिल्कुल नया था और मुझे उलझन में भी डाल रहा था। लेकिन फिर भी वो बोले, अभी के लिए मुझे लग रहा था कि गुरुजी को खुश किया जाए, इसलिए मैंने अभी के लिए हाँ कर दी। और साथ ही वो तो जान ही रहे थे कि क्या सोचते जा रहे हैं योगानंद जी। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि तुम कोलकाता में ही रहोगे, जब भी तुम्हें मौका मिले, जब भी तुम चाहो यहाँ पर आ सकते हो। तो ये सुनकर योगानंद जी बोले, गुरुदेव तो मैं तो हर रोज यहीं आया करूंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी के हर एक पहलू पर आपका अधिकार कबूल करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तो गुरु जी बोले, बताओ कौन सी शर्त। तो योगानंद जी ने कहा कि आप मुझे परमात्मा के दर्शन करवाने का वचन दीजिए। और इस बात पे उनका पूरे 1 घंटे तक तर्क वितर्क चलता रहा। यहाँ पर योगानंद जी एक बहुत ही सुंदर बात हमें कह रही हैं। साथियों, ध्यान से सुनिएगा कि गुरु का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन ये आसानी से दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये वचन देने में अत्यंत संभावनाएं मौजूद होती हैं। इससे पहले कि गुरु परमात्मा को किसी और के सामने प्रकट करने के समर्थ हो, पहले उसको खुद उस सृजनहार के साथ एकत्व में होना चाहिए। पहले वो खुद एक हुआ होना चाहिए उस निरंकार के साथ, तभी वो अपने शिष्य को परमात्मा के दर्शन करवा सकता है। इस तरह से जिद करने लगे काफी ज्यादा योगानंद जी अपने गुरु जी के सामने। तो ये सुनकर योगानंद गुरु जी बोले कि तुम बहुत जिद्दी हो, चलो ठीक है, फिर तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा हो। तो योगानंद जी बोले कि मेरा जैसे ऐसा लगा जैसे जिंदगी भर का बोझ ही उतर गया मेरे दिल से, और मेरी पूरी खोज जो है वो खत्म हो गई थी, क्योंकि मैं सच्चे गुरु के चरणों में, उनकी शरण में पहुंच गया था। फिर गुरु जी ने कहा कि चलो आओ, मैं तुम्हें आश्रम दिखाता हूँ। और वो उन्हें आश्रम दिखाने के लिए उठाने लगे।
जब उठ रहे थे परमहंस योगानंद जी, वो बोले, दीवार पर मुझे दिखाई पड़ी तस्वीर लाहिड़ी महाशय जी की, और एकदम से उनके मुंह से निकल पड़ा लाहिड़ी महाशय। ये सुनकर युक्तेश्वर जी ने कहा, हाँ, मेरे परमात्मा स्वरूप गुरु। और उन्होंने ये भी कहा कि उन सभी गुरुओं में से एक मनुष्य और एक योगी के रूप में महान गुरु, जितने भी महापुरुषों को मैं अपनी जिंदगी में मिला हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछले अध्याय में कि एक जानलेवा बीमारी से लाहिड़ी महाशय जी की फोटो के द्वारा, तस्वीर के द्वारा ठीक हुए थे परमहंस योगानंद जी। इसलिए उनके दिल में भी उनके लिए अत्यंत श्रद्धा थी, और उसी श्रद्धा से सराबोर होकर वो कहते हैं कि उन्होंने दिल ही दिल में लाहिड़ी महाशय जी को प्रार्थना की और अपने गुरु के साथ आश्रम देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने पूरा आश्रम देखा, जो कि बहुत ही सुंदर और सादा था। और उस रात वो कहते हैं गुरुदेव ने रात को रुकने के लिए कहा आश्रम में ही, और वो वहां पर रुके। और रात का भोजन करने के बाद वो बोले, मैंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, कृपया अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताएं। तो युक्तेश्वर जी जहां बताते हैं कि उनका पारिवारिक नाम जो था वो था प्रियनाथ प्राण, और उनका जन्म श्री रामपुर में हुआ, और उनके पिताजी एक अमीर व्यापारी थे। और ये घर जो है उनका जद्दी घर था, जो वो छोड़कर गए थे, जहां पर अभी उस आश्रम में वो बैठे हुए थे। और वो आगे बताते हैं कि उनकी जो स्कूल की पढ़ाई थी वो बहुत ही कम हुई, क्योंकि उनको वो पढ़ाई अच्छी लगी ही नहीं। उनको ऐसा लगा कि ये बहुत ही खोखली पढ़ाई है। और बालक होते ही वो गृहस्थ धर्म उन्होंने अपना लिया। और उन्होंने बताया कि अब मेरी एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है। और अधखड़ उम्र में ही वो बोलते हैं कि मुझे लाहिड़ी महाशय के मार्गदर्शन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वामी संप्रदाय में संन्यास ग्रहण कर लिया। और उसके बाद उनको एक नया नाम दिया गया, श्री युक्तेश्वर गिरी। तो इस तरह से वो कहते हैं, ये है मेरी जिंदगी का संक्षेप वृतांत। तो योगानंद जी कहते हैं कि मेरे चेहरे पर तो उत्सुकता थी, क्योंकि वो तो अंदर की जो जिंदगी थी वो जानना चाहते थे, और उन्होंने अपनी बाहर की जिंदगी का ही जो था परिचय दिया। फिर योगानंद जी बोले, गुरुदेव, मैं आपके बचपन की कुछ कहानियां सुनना चाहता हूँ। तो योगानंद जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कुछ कहानियां, और साथ ही नैतिक शिक्षा उनसे क्या मिलती है ये भी बताऊंगा। तो जहां पर वो पहली कहानी सुनाते हैं, एक बार मेरी माता जी ने एक अंधेरे कमरे में भूत होने की डरावनी कहानी सुनाकर मुझे भयभीत करने की कोशिश की। तो बोले, मैं झटपट उस कमरे में गया, और वहां पर कोई भूत मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने इस पर अपनी माता जी पर निराशा प्रकट की। और उसके बाद वो बोले, माता जी ने कभी मुझे कोई भी डरावनी कहानी नहीं सुनाई। तो वो कहते हैं, इससे ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि डर का सामना करें तो वो हमें डराना खुद ब खुद ही छोड़ देगा। और एक और अगली कहानी वो सुनाते हैं कि एक उनके पड़ोसियों का कुत्ता था, जो कि बहुत ही भद्दा था, लेकिन उसको प्राप्त करने की उनको इच्छा हो गई। और इस इच्छा के चलते उन्होंने अपने परिवार वालों को काफी दुखी भी किया। वो कहते हैं कि उनके परिवार वालों ने काफी सुंदर सुंदर कुत्तों के प्रस्ताव जो थे उनके सामने रखे कि ये वाले कुत्ते ला देते हैं, लेकिन वो नहीं माने। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि जो मोह होता है वो हमें अंधा बना देता है। वो उस इच्छित वस्तु के इर्द गिर्द खींच का एक काल्पनिक माया जाल रच देता है। और अब तीसरी कहानी वो सुनाते हैं कि मैं अपनी माता जी को कभी कभी ये कहते हुए सुनता था कि जो मनुष्य किसी और के अधीन नौकरी स्वीकार कर लेता है वो गुलाम बन जाता है। और ये धारणा मेरे मन में इतनी ज्यादा पक्की बैठ गई थी कि विवाह के बाद भी नौकरी के सभी प्रस्ताव मैंने ठुकरा दिए, और मैं जद्दी संपत्ति को जमीन के कारोबार में लगाकर अपने घर का जो थे खर्च वो चलाया करता था। जहां पर वो कहते हैं, ये हमें नैतिक शिक्षा मिलती है कि सिर्फ अच्छी और सकारात्मक शिक्षाएं ही बच्चों के मन में हमें डालनी चाहिए, क्योंकि बचपन के जो विचार होते हैं, उनकी धारणाएं बहुत ही गहरी हमारे
मन के अंदर उतर जाती हैं। तो ये कहकर वो कहते हैं गुरुदेव गहरे मौन में चले गए और आधी की रात के करीब उन्होंने एक छोटी सी चारपाई उनको सोने के लिए दी। उस रात वो कहते हैं मुझे बहुत ही गहरी और मीठी नींद आई। और फिर अगले दिन सुबह ही युक्तेश्वर गिरी जी ने उनको क्रिया योग की दीक्षा देने का फैसला किया। यहाँ पर योगानंद जी बताते हैं कि ये दीक्षा पहले ही मुझे लाड़ी महाशय जी के दो शागिर्दों से मिल चुकी थी, एक उनके पिताजी से और दूसरा उनके संस्कृत के अध्यापक स्वामी केवलानंद जी से। लेकिन वो कहते हैं कि उनके गुरुदेव के पास रूपांतरीकरण की शक्ति बहुत ज्यादा थी। जब उन्होंने क्रिया दे योग की दीक्षा देते हुए उन्हें स्पर्श किया तो एक प्रचंड प्रकाश उनके संपूर्ण वजूद में छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत सूर्य एक ही बार में आसमान में उगाए। और ऐसा आनंद वो कहते हैं मेरे ऊपर छा गया जिसका बयान नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसने उनके मन के अंतःकरण को रोमांचित कर दिया। और फिर शाम को वो आश्रम से जाने की तैयारी करने लगे। अपने घर की तरफ जब वो जा रहे थे वो कहते हैं कि जैसा कि उनको डर था कि उनके सगे संबंधी उनके रिश्तेदार उनको ताने मीने देंगे कि आ गया है पंछी फिर से अपने घोंसले में वापस, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके किसी भी संबंधी ने, किसी भी घर वाले ने उनको ऐसा कोई भी ताना नहीं दिया। और इसके बाद वो अपने एक छोटे से कमरे में चले गए जहां पर वो पहले रहते थे। फिर उन्होंने उस छोटे से कमरे की दीवारों से बातें की कि तुम मेरे ध्यान के गवाह हो, मेरी साधना के अश्रु और तूफानों के भी। अब मैं अपने दिव्य गुरु के चरणों में पहुंच गया हूं। अगले दिन शाम को योगानंद जी और उनके पिताजी बैठे हुए थे। तो उनके पिताजी बहुत प्रसन्न थे। वो बोले बेटा, आज मैं अपने दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस चमत्कारी ढंग से मुझे मेरे गुरु मिले थे उसी तरह तुम्हें तुम्हारे गुरु मिले हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु कोई दूर हिमालय पहाड़ों के सन्यासी नहीं, बल्कि वो नजदीक से ही मिल गए हैं और मेरी प्रार्थनाएं कबूल हो गई हैं। तुम्हारे परमात्मा की खोज ने तुम्हें मुझसे दूर नहीं किया। और साथ ही वो कहते हैं कि मेरे पिताजी को इस बात की भी खुशी थी कि मैंने अगली पढ़ाई जो है वो शुरू कर दी है। और साथ ही उन्होंने उचित प्रबंध पढ़ाई के लिए कर दिए थे और अगले ही दिन उनका दाखिला हो गया स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। और वो बोले खुशियों भरे दिन बीतते जा रहे थे। जैसे कि पहले हमें पता ही है, वो कहते हैं मेरे पाठकों को सब पता है कि मैं अपनी जमातों में पहले भी कम दिखाई देता था और अब भी मेरा वही हाल था। वो ज्यादातर श्री रामपुर अपने गुरु के आश्रम में ही रहते थे। और वो कहते हैं कि मैं इस बात से बहुत खुश था कि कभी भी गुरुजी ने मेरे कॉलेज की पढ़ाई के बारे में टिक्का टिप्पणी नहीं की। बेशक सभी को ये मालूम था कि मैं कोई बड़ा विद्वान तो बनने वाला हूं नहीं। और समय समय पर वो कहते हैं कि जितने नंबरों की जरूरत होती थी पढ़ाई में उतने मेरे आ ही जाते थे। और आश्रम का वो कहते हैं रोजाना का जो जीवन है वो चलता जा रहा था शांत और सरल। यहाँ पर वो कहते हैं कि गुरुदेव जो हैं वो सुबह ही उठ जाते थे और लेटे लेटे और कई बार बिस्तर पर बैठे बैठे ही वो समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाते थे। वो कहते हैं कि गुरुदेव किस वक्त नींद से जागे ये अंदाजा लगाना लगाना बहुत ही सरल था, क्योंकि जब वो सोते थे तो उनके जो खराटे होते थे बहुत ही भयानक जबरदस्त गर्जना करते थे। और जब वो अचानक से बंद हो जाते थे मतलब गुरुदेव जाग गए हैं। और फिर उसके बाद एक दो लंबे लंबे श्वासों की आवाजें आती थी और कभी कभी उनकी शरीर थोड़ी बहुत हिलचुल की आवाज आती थी। और फिर आवाज रहित श्वासहीनता। और फिर वो ढूंगी गहरी समाधि की अवस्था में चले जाते थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि जब समाधि से वापस आते थे गुरुदेव तो वो गंगा किनारे लंबी सैर के लिए निकल जाया करते थे। वो कहते हैं कि कोई भी नाश्ता नहीं होता था, गुरुदेव वापस आते थे सैर से, वो स्नान करते थे और सीधा होता था दोपहर का भोजन। और उनके गुरु जो थे वो शाकाहारी थे।
संन्यास ग्रहण करने से पहले वो अंडे और मछली खा लिया करते थे, लेकिन उसके बाद वो शाकाहारी बन गए थे। वो कहते हैं कि शाम को जो भी गुरुदेव के दर्शनों के अभिलाषी होते थे, वो उनसे मिलने के लिए आया करते थे, और गुरुदेव उनसे बहुत ही प्यार से और दयालुता से पेश आते थे। वो कहते हैं कि चाहे कोई शक्तिशाली व्यक्ति उनसे मिलने आता, अमीर व्यक्ति, निपुण व्यक्ति, लेकिन वो हर एक को एक जैसा महत्व देते थे, वैसा ही वो किसी गरीब या अनपढ़ व्यक्ति को देते थे। और वो किसी बच्चे के मुंह से भी ज्ञान और सच्चाई की बातें सुन सकते थे, और मौका आने पर किसी पखंडी पंडित को भी वो आंटित कर सकते थे। और फिर आगे बताते हैं, रात के खाने का वक्त जो था वो निश्चित था, वहां पर 8 बजे खाना हो जाता था। और वो कहते हैं रात का खाना गुरुदेव कभी भी अकेले नहीं करते थे, खाते थे, और उनके आश्रम से कभी कोई अतृप्त और भूखा कभी नहीं जाता था। और अगर अचानक काफी सारे मेहमान भी आ जाते आश्रम में, तब भी गुरुदेव कभी घबराते नहीं थे, दुखी नहीं होते थे। बल्कि अगर भोजन वो कहते कि थोड़ा सा भी होता था, तो भी उनकी ऐसी सूझबूझ वो दिखाते थे कि वो एक शानदार दावत पे बदल जाता था। और वो जो खर्च है वो बहुत ही संयम से करते थे। वो थोड़े से पैसों से ही बहुत कुछ कर लेते थे। और वो हमेशा अपने शागिर्दों को ये बात समझाते रहते थे कि अपना खर्च अपनी आमदनी की हद में करना चाहिए। फजूल खर्ची तुम्हारे लिए परेशानियां लेकर आए। और उसके बाद शाम को, रात के शांत समय में वो प्रवचन करते थे। जोगानंद जी बताते हैं कि उनका हर एक शब्द ज्ञान से तराशा हुआ होता था। एक अलौकिक आत्मविश्वास उनके प्रवचनों से झलकता था। उनकी जो व्याख्या है वो लासानी होती थी। वो कहते हैं अपनी पूरी जिंदगी के दौरान उस अंदाज में बोलने वाला उन्होंने कोई दूसरा बुलारा आज तक नहीं देखा। अपने विचारों को शब्दों का रूप देने से पहले वे उसे विवेक की नाजुक तराजू पर तोला करते थे। और उन्हें हमेशा ये एहसास रहता था कि वो ईश्वर के सानिध्य में है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मैं जब अपने गुरुदेव के पास होता था, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे ईश्वर की जीवंत हाजिरी में मैं हाजिर हूँ, वहां पर ही बैठा हुआ हूँ। और उनकी रूहानियत के आगे उनका जैसे माथा है झुक जाता था हमेशा। और वो आगे कहते हैं कभी कभी मेहमान जो हैं उनके दर्शनाभिलाषी जो आते थे, उनको आभास हो जाता था कि युक्तेश्वर जी अभी समाधि में जाने वाले हैं, तो वो एकदम से उनके साथ बातें करनी शुरू कर देते थे। और वो कहते कि उनके गुरुदेव कभी कोई दिखावा नहीं करते थे, जबकि वो हमेशा ईश्वर के साथ एकत्व में रहते थे, हमेशा एक रूप लेते थे, लेकिन फिर भी कोई शीख ही नहीं बगाड़ते थे, कोई दिखावा नहीं करते थे। और उनको ध्यान करने के लिए अलग से वक्त निकालने की भी कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पर वो बताते हैं जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उन्होंने ध्यान की सीढ़ी के डंडे को पहले ही पीछे छोड़ दिया होता है। मतलब उन्हें ध्यान करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। वो जागते हुए भी जागृत ध्यान में ही होते हैं हर टाइम। और सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो अपने शागिर्दों को उत्साहित करने के लिए ही साधन भजन आदि के जो बाहरी कर्म कांड होते हैं उनमें लगाए रखते हैं, लेकिन ले जाना उनको उन्हें उनको वही ध्यान और समाधि की मंजिल तक ही होता है। और आधी रात होते होते वो कहते हैं कि उनके गुरुदेव सो जाते थे, उन्हें सोने के लिए कोई अलग से बिस्तर की जरूरत नहीं होती थी। बैठे बैठे जहां पर वो बैठे हैं वहीं पर वो सो जाते थे, बिना किसी सिरहाने के। और कभी कभी वो कहते हैं तत्व ज्ञान की इतनी गहरी चर्चा होती थी कि पूरी रात गुजर जाती थी और सुबह हो जाती थी। और फिर वो कहते थे चलो गंगा किनारे सैर करने चलते हैं। योगानंद जी कहते हैं मैं भी जब वहां होता था मुझे भी ना ही कभी कोई थकावट होती थी और ना ही नींद आती थी। मैं भी बिल्कुल फ्रेश रहता था, पूरी तरह से ऊर्जावान। और एक और वो जहाँ पर बताते हैं कि जब मैं अपने गुरु की संगत में था, तो मुझे वहां पर एक उपयोगी शिक्षा मिली कि मच्छरों को चालाकी से किस तरह से हराया जा सकता है। योगानंद जी कहते हैं कि मेरे घर में सभी लोग
मच्छरदानी का प्रयोग करते थे। लेकिन श्री रामपुर आश्रम में कोई भी प्रयोग नहीं करता था, जबकि वहां पर मच्छरों मच्छरों की पूरी तरह से भरमार थी। और वो कहते हैं कि गुरुदेव को एक बार उन पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम अपने लिए एक मच्छरदानी खरीद कर ले आओ और साथ में मेरे लिए भी ले आना। उन्होंने मजाक में कहा कि अगर तुम केवल अपने लिए मच्छरदानी खरीदोगे तो पूरे के पूरे मच्छर मुझ पर टूट पड़ेंगे। तो जोगानंद जी दो मच्छरदानी लेकर आए। जब भी वो श्री रामपुर आश्रम रहते थे तो गुरु जी हमेशा उनको मच्छरदानियां लगाने के लिए कहते थे। एक रात जब वो श्री रामपुर आश्रम थे, वो बताते हैं कि गुरुदेव कहना भूल गए मच्छरदानी लगाने के लिए, और जब तक वो नहीं कहते थे तब तक योगानंद जी मच्छरदानी लगाते नहीं थे। तो वो ऐसे ही उनको सोना पड़ा। लेकिन उनको नींद आ नहीं रही थी। वो कहते हैं कि मच्छरों की बिनबनाहट से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल ही हो जाऊंगा, और मच्छर मुझे डंक जो है वो मारते चले जा रहे थे। वो बोले अपने गुरुदेव का झूठ मूठ से मैंने खांसी की उनका ध्यान खींचने के लिए कि शायद इस तरह से गुरुदेव मेरी तरफ देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा कि मच्छरदानी लगाने के लिए वो कह देंगे। कई बार उन्होंने ऐसा किया, झूठ मूठ से वो खांसे, लेकिन गुरुदेव ने कोई हरकत नहीं की। जो तो ये देखकर युक्तेश्वर जी कहते हैं मुझे बहुत हैरानी हुई। वो सावधानी पूर्वक उनके पास गए तो देखा कि उनका श्वास ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इतने नजदीक से समाधि अवस्था में देखने का उनका ये पहला मौका था जिसने उन्हें भयभीत कर दिया था पूरी तरह से। वो मन में सोचने लगे कहीं गुरुदेव का हार्ट फेल तो नहीं हो गया। उन्होंने उनके नाक के नीचे एक शीशा रखा कि वहां पर जो भाप है उसके निशान बनेंगे, लेकिन उनके श्वास की कोई भी भाप ही नहीं बनी। अब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया। फिर उन्होंने उनके मुंह और नाक को अपनी उंगलियों से कितने ही मिनटों तक बंद करके रखा, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से ठंडा और हरकतहीन था। वो पूरी तरह से हक्के बक्के और भयभीत हो गए थे कि शायद गुरु जी की मृत्यु हो गई है। तो वो और लोगों को बुलाने के लिए एकदम से भागे दरवाजे की तरफ। तो पीछे से आवाज आई गुरुदेव की, एक होनहार प्रयोग करता और मेरा बेचारा नाक। और उनकी आवाज जो है वो हंसी से कांप रही थी, और वो उनको डांट भी रहे थे कि तुम सोते क्यों नहीं? क्या तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बदल जाएगी? अपने आप को बदलो, मच्छरों की चेतना से अपने आप को मुक्त करो। तो उनकी डांट सुनकर, उनकी आवाज सुनकर परमहंस योगानंद जी वापिस आ गए अपने बिस्तर पर। तो वो कहते कि एक भी मच्छर ने उनके ऊपर हमला करने का हौसला नहीं किया। तो वो कहते कि मैं ये बात समझ गया था कि पहले भी गुरुदेव ने सिर्फ मुझे खुश करने के लिए ही मच्छरदानियां लाने के लिए कहा था, क्योंकि उनको तो मच्छरों से कोई खतरा था ही नहीं। वो अपनी योग शक्ति से ही मच्छरों को डंक मारने से रोक सकते थे। जब भी वो चाहते वो गहरी समाधि की अवस्था में जा सकते थे, जहां पर उनको किसी मच्छर का कोई पता ही नहीं चलता था। और साथ ही वो ये भी सोच रहे थे कि गुरुदेव मुझे ये दिखा रहे थे कि ये वो अवस्था है जिसको प्राप्त करने के लिए मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। एक सच्चा योगी समाधि की प्रचेतन अवस्था में जा सकता है और लगातार उसी अवस्था में रह भी सकता है, उन सभी विघ्नों के बावजूद जिनकी संसार में कभी कोई कमी नहीं, जैसे बच्चों की भिनभिनाहट या सूरज की तेज चमकदार रोशनी। यहाँ पर परमहंस योगानंद जी हमें बता रहे हैं सविकल्प समाधि के बारे में, कि समाधि की पहली अवस्था में योगी बाहरी दुनिया से अपनी इंद्रियों का संपर्क पूरी तरह से तोड़ देता है, तो उसे अंदर की दुनिया की धुनिया और नजारे देखने को मिलते हैं। तो ये था साथियों आज का स्वाध्याय। हम यहीं तक करते हैं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हमारा 12वां अध्याय जो है वो चल रहा है। बाकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। क्या क्या हुआ, मुझे इतनी शांति, इतने प्यार, इतने सब्र से आपने सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वाध्याय कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत